दोस्तों, ये दूसरे दिन का अभ्यास सत्र यहाँ पर आप देख सकते हैं। टीम इंडिया आईसीसी क्रिकेट एकेडमी ग्राउंड है। ये इनकी टीम होटल से करीब आधे घंटे की दूरी पर है। टीम इंडिया की बस रुकी हुई है और ये क्रिकेट एकेडमी में एंटर कर रहे हैं। जी हाँ, मैदान जहाँ पर है मैच होने वाला है उसके ठीक बगल में ही। और सबसे पहले बस में अगर आप देखें, बस में सबसे पहली कतार में आने वाले हैं वीवीएस लक्ष्मण। जी हाँ, लक्ष्मण क्यों है मैं तो आपको बता ही चुका हूँ, आप लोगों को पता ही है। हेड कोच की भूमिका में है, तत्कालीन हेड कोच है, क्योंकि रवि शास्त्री नहीं आए हैं। और लक्ष्मण की एक चीज़ मैंने आपको पहले भी बताई थी, ही इज़ द फर्स्ट वन टू अराइव इन द ग्राउंड और लास्ट वन टू गो। ये लक्ष्मण की खासियत है। और लक्ष्मण के साथ कौन है? हार्दिक पांड्या। दोनों आराम से सबसे पहले घुसने वाले में रहे, उसके बाद उनके साथ रविंद्र जडेजा रहे। रविंद्र जडेजा आराम से ये लोग प्रैक्टिस की तैयारी करते हुए, ऋषिकेश जी हैं ये टीम के मैनेजर हैं। और हमेशा की तरह दिनेश कार्तिक और अश्विन की जोड़ी हंसी मजाक करते हुए हल्के फुल्के अंदाज में। ये दोनों तमिलनाडु के खिलाड़ी हैं, चेन्नई सुपर किंग्स में खेल चुके हैं और बड़े अच्छे दोस्त हैं। और जब भी आप इन दोनों को देखते हैं तो आपको मज़ा आता है, ये लोगों का बातचीत करने का अंदाज। ये नेट्स बॉलर आए हैं, आप पहचानते ही हैं, लक्ष्य सेन हैं। लक्ष्य सेन आईपीएल में उन्होंने था। लेकिन ये जो तस्वीर है इस पर सब किसी की नज़रें हैं। विक्रम राठौड़ बैटिंग कोच और विराट कोहली क्या बातें कर रहे हैं, आप ही लोग बताइए। बल्लेबाजी के लिए बातें कर रहे हैं। जनता इंतज़ार कर रही है विराट कोहली का, कब आएंगे। विराट कोहली घुस चुके हैं विक्रम राठौड़ के साथ, पारस महामरे, दीपक हुडा भी थे वहाँ पर। लेकिन उसके बाद ये जो सबसे मज़ेदार जो क्षण है यहाँ पर देखिए, युजवेंद्र चहल सीनियर की भूमिका निभाते हुए इनके साथ जो गेंदबाज हैं उसको आप पहचानते ही हैं। और किस तरह से ये गाइड करते हैं, उनकी हौसला अफजाई करते हैं। यहाँ पर भी नेट्स बॉलर पैडी ऑप्टन, जो टीम इंडिया के मेंटल स्ट्रेंथनिंग कोच हैं, भुवनेश्वर कुमार। इसके बाद मज़ा चलता हुआ सूर्य कुमार यादव और ये अपना दीपक चाहर का। और साथ ही ये चेहरा देखिए, सुनील जोशी चयनकर्ता, एक चयनकर्ता बदलते रहते हैं। जिम्बाब्वे में वो थे, देवाशीष मोहंती थे। और यहाँ पर ये दोनों नए चेहरे, ऋषभ पंत और केएल राहुल, ये दोनों कल नहीं आए थे तो आज ये दोनों भी आए हैं। ये दोनों ने भी आज जमकर अभ्यास किया यहाँ पर। आखिर में आप देख सकते हैं बीसीसीआई के सपोर्ट स्टाफ। और ये डेट सेशन शुरू हो गया है। हमेशा की तरह आपको बताया था, जैसे विराट कोहली, रोहित शर्मा, इन्होंने सबसे पहले बैटिंग की। नहीं, केएल राहुल आए थे। राहुल अच्छी लय में दिख रहे थे और विराट कोहली और रोहित शर्मा को कई बार मतलब देखा जाए चुनौती मिली। ये जो छक्का आपने देखा, ये एकदम मेरे कैमरे के सामने, ये दिनेश कार्तिक का छक्का था। दिनेश कार्तिक ज़बरदस्त बैटिंग कर रहे थे। आज मिडिल ऑर्डर के लोगों ने बड़ा समय बिताया। देखिए कार्तिक बहुत एक्टिव थे, आड़े तिरछे ऊपर, लेकिन बार बार शॉट्स जब खेल रहे थे, कई बार वो शॉट्स उनके मेरे पास भी आ रहे थे। और यहाँ पर इंतज़ार कर रहे हैं रविंद्र जडेजा अपनी पारी का। ये अच्छी गेंद डाली थी इन्होंने, पिट हुए थे। और यहाँ पर जैसे इन्होंने देखा, युजवेंद्र चहल ने जडेजा से चले गए मजाक करने, देखिए कुछ कतार डांस करते हुए। और अब दीपक चाहर आ रहे हैं अपने बॉलिंग मार्ग पे। लेकिन वो भी जब जैसे उनको पता चला कि रविंद्र जडेजा आए हुए हैं तो वो फिर रविंद्र जडेजा के पास चले गए मिलने के लिए। वहाँ पर भी उन्होंने बॉल दी कि देखो बॉल का अंदाज़ा लो, ये बॉल है, अब मैं तुम्हें डालूंगा। इनको बता के देख भाई स्विंग के बारे में। ये मज़ा लगता है एक दूसरे को, ये खिलाड़ी सीनियर हो जूनियर हो, एक दूसरे के साथ जो कम्युनिकेशन रहता है, एक दूसरे की सलाह लेते हैं, सुझाव देते हैं, वो बड़ा ज़बरदस्त रहता है। अब यहाँ पर दीपक चाहर लेट से आए थे आज नेट्स में। शुरू में इन्होंने गेंदबाजी नहीं की, ना इन्होंने कोहली को कराई, ना राहुल को, ना टॉप ऑर्डर को इन्होंने नहीं किया। शायद मुझे लगता है इनको टारगेट दिया गया था कि आप मिडिल ऑर्डर के गेंदबाज, मिडिल ऑर्डर के बल्लेबाजों को कीजिए। एक स्पेसिफिक टारगेट था कि भाई आप नई गेंद से नहीं, नई गेंद में तो उनको पता ही, आप इन लोगों को परेशान कीजिए। यहाँ पर गेंदबाजी कोच पारस महामरे हैं। अब दिनेश कार्तिक की पारी ख़त्म हो गई, ये आराम से चले गए। युजवेंद्र चहल लगे हुए थे, रविंद्र जडेजा गार्ड ले रहे हैं। दुबई में दूसरे दिन टीम इंडिया का अभ्यास सत्र आप देख रहे हैं, इस वक्त मेरे पीछे चल रहा है। और एक बार फिर से जिस तरह से पहले दिन जो इंटेंसिटी देखने को मिली, वही दूसरे दिन जो अहम खिलाड़ी थे, चाहे रोहित शर्मा की बात करें, चाहे विराट कोहली की बात करें, इन्होंने जमकर बल्लेबाजी का अभ्यास किया। सूर्य कुमार यादव, केएल राहुल आज आए थे बल्लेबाजी करने के लिए, जो पहले दिन नहीं आए थे, हरारे के दौरे के बाद यहाँ पर आए। इस वक्त अगर आप देख सकते हैं जो टीम इंडिया का जो सत्र जो चल रहा है, यहाँ पर रविंद्र जडेजा, दिनेश कार्तिक,
ये लोग बल्लेबाजी कर रहे हैं। और इसके अलावा गेंदबाजी में जो हमने देखा, जो नई बात देखने को मिली, दीपक चाहर, जी हाँ, दीपक के चाहर देर से आए और उन्होंने गेंदबाजी की और अच्छी गेंदबाजी की, बीट किया उन्होंने, एक अच्छी लय में दिख रहे हैं। इसके अलावा अगर आप नेट्स गेंदबाजों की बात करें तो कुलदीप सेन हो गए या हरप्रीत बरार हो गए, इन लोगों ने काफ़ी जमकर पसीना बहाया। कुल मिलाकर देखा जाए स्लोली बिल्डअप हो रहा है। और इसके अलावा जब टीम इंडिया आज यहाँ पर प्रैक्टिस कर रही थी तो उसके साथ ही बगल में श्रीलंकाई टीम भी अभ्यास कर रही थी। तो दो टीमों का साथ साथ अभ्यास चल रहा था। उससे पहले पाकिस्तानी टीम ने अभ्यास किया। तो कुल मिलाकर देखा जाए जितनी भी टीमें हैं अपने जो अभ्यास के सत्र को पूरा करेंगे। और इस वक्त जो मौसम है, चूँकि मैच इसी टाइम में खेला जाएगा और मौसम बहुत ही नॉर्मल है, ना ठंड है ना गर्मी है, मतलब एक तरह से देखा जाए आइडियल मौसम है क्रिकेट खेलने के लिए। उम्मीद की जानी चाहिए जो टीम इंडिया का जो कल का जो प्रैक्टिस सेशन होगा शुक्रवार, वहाँ से आपको थोड़ी सी प्लेइंग 11 की जो तस्वीर है वो साफ होगी, क्योंकि पाकिस्तान के खिलाफ जो है हाई प्रोफाइल मुकाबला है भारत का पहला। लेकिन पूरे दिन की प्रैक्टिस का ये जो लम्हा है, यहाँ पर ऋषभ पंत ने जो ये बड़े बड़े शॉट्स खेलने की कोशिश युजवेंद्र चहल को मारा, ये जो मुकाबला दीपक चाहर और ऋषभ पंत के बीच में, यहाँ पर देखिए ये दीपक चाहर ने डाली गेंद, उनको बीट किया, ऋषभ पंत साइड पे चले गए, उन्होंने कहा बैट में गड़बड़ी है। चाहर और इनके बीच 1 ओवर का मुकाबला था और वो मज़ेदार था। और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें, ये आपको कहीं नहीं मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर मैं सिर्फ अकेला था। ये देखिए वाइड हुआ है और इसलिए मैंने ये स्टोरी आपके लिए की है। सब लोगों ने, आपको हर चैनल पे आपको कोहली, रोहित ये दिखेगा, सब लोग चले गए थे। मैंने ये स्टोरी की आप लोगों के लिए। और जब मैंने नोटिस किया लक्ष्मण यहाँ पर थे, ये सब लोग चले गए थे, तब ये स्टोरी। और ये यही सबसे दिलचस्प बात रही। यहाँ पर पंत को साफ कहा गया था कि आप पिटाई कीजिए, ऊपर बड़े बड़े शॉट्स खेलिए। और दीपक चाहर को चुनौती, देखिए दीपक चाहर बताते हुए कि मेरे फील्ड यहाँ है, इन्होंने कहा हाँ मेरे पास वो थर्ड मैन में भी है, वाइड थर्ड मैन भी है। अच्छा, ऋषभ पंत ने बोला अच्छा ये है इस फील्ड पे मैं, फिर इन्होंने अपनी फील्ड चेंज की। तो ये बेसिकली कैसे स्लॉग ओवर में बैटिंग करनी है। और यहाँ पर आप अगर देखा जाए, जैसे इन्होंने गेंद, ये छक्का मारा इन्होंने, और ये देखिए लक्ष्मण का इशारा, छक्का। लक्ष्मण ने कहा एकदम सीरियस प्रैक्टिस हो रही है एकदम लक्ष्मण। लेकिन दीपक चाहर खुश नहीं थे। दीपक चाहर लक्ष्मण से बहस कर रहे कि नहीं लक्ष्मण भाई ये छक्का तो है नहीं। लक्ष्मण ने बोला कि नहीं है। और देखिए कितने कॉम्पिटिटिव है, यहाँ नेट्स में भी छक्का मारा है तो ये बहस कर रहे नहीं वहाँ गिरा हुआ है, दूर नहीं गिरा। लक्ष्मण बोले नहीं भाई इसने मारा है। लेकिन ऋषभ पंत कहाँ मानने वाले थे। ऋषभ पंत भी यहाँ पर आके कितने कॉम्पिटिटिव हैं, दोस्त हैं। देखिए फिर वो बहस कर रहे हैं, वो बोले नहीं वो छक्का नहीं, तुमको ज़बरदस्ती छक्का मिला हुआ है। देखिए बार बार आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में, चाहर मानने को ही तैयार नहीं है। लक्ष्मण बोले अरे नहीं भाई छक्का था, मान लो, मारा है पंत ने। लेकिन अभी भी दीपक चाहर छोड़ नहीं रहे हैं। तो ये जो कॉम्पिटिटिव चीज़ है, देख रहे हैं अभी भी लगे हुए जा रहे हैं। नेट्स खत्म हो गया, लक्ष्मण समझाने बुझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन चाहर मान नहीं रहे। इसी बीच लक्ष्मण को आवाज़ दी पारस महामरे ने, गेंदबाजी कोच है ये, मैंने देखा, मैंने सोचा क्या बात है, बहुत ज़ोर से चिल्लाए पारस महामरे। तो लक्ष्मण उतनी दूर जाने के बाद फिर से वापस आए और इन दोनों के बीच गहन चर्चा हुई। पारस महामरे ने सारी बातें बताई कि उन्होंने गेंदबाजों पे क्या नोटिस किया, फिटनेस का क्या था, क्या लाइन लेंथ था। उन्होंने अपनी फीडबैक दी। अब क्योंकि लक्ष्मण अभी जाके उनसे बात करेंगे, उन्होंने पर्टिकुलर एक बैट्समैन के शॉट्स को लेकर देख रहे हैं, आपको बता रहे हैं कि भाई क्या रणनीति बननी चाहिए, विकेट कैसा है। ये देखिए फ्लिक शॉट को लेकर बता रहे हैं कि ये गड़बड़ थी। तो इन्होंने अपनी फीडबैक दी है। अब लक्ष्मण जाकर बल्लेबाजों से बात करेंगे। कई बार क्या चीज़ होती है, लक्ष्मण की जो तरीका है बात करने का, जो समझाते हैं उनको बड़े ढंग से लोग सुनते हैं, क्योंकि लक्ष्मण तो लक्ष्मण है, आपको पता ही है। राहुल द्रविड़ हो, वीवीएस लक्ष्मण हो, जब ये बात बोलते हैं तो जितने बल्लेबाज हैं, टीम के युवा बल्लेबाज हैं, वो सुनते हैं उनकी बातों को। तो ये मैंने देखा, करीब 6 बजे आ गई थी टीम, 6:30 बजे प्रैक्टिस शुरू हुआ। मैंने आपको पहले बताया था मैं लेट से आया था, लेकिन जो मैंने देखा, और यहाँ पर देखिए उस साथ साथ श्रीलंकाई टीम भी आ गई थी, वो भी अभ्यास कर रही थी, बगल में इंडियन टीम का अभ्यास चल रहा था। और अब करीब 3 घंटे के अभ्यास के बाद टीम चली गई। दोस्तों, जिस तरह से मैंने आपको पहले दिन के नेट सेशन के बारे में आपको बताया था कि किस तरह से खास था, विराट कोहली के बारे में आपको बताया था, रोहित के बारे में बताया था, आज मैंने मिडिल ऑर्डर में नोटिस किया किस तरह से जडेजा ने बैटिंग की, लंबे लंबे छक्के लगा। लेकिन जो सबसे मज़ेदार चीज़ देखने को मिली वो था कॉन्टेस्ट बिटवीन ऋषभ पंत और दीपक चाहर। जी हाँ, ऋषभ पंत आज आए, कल उन्होंने बैटिंग नहीं की थी और ऋषभ पंत ने आने के साथ ही चुनौती दी। उन्होंने कहा दीपक चाहर को कि मैं छक्के लगाऊंगा, और युजवेंद्र चहल को। और हर गेंद के बाद, हर दूसरी गेंद के बाद दीपक चाहर और पंत में लगती थी कि भाई यहाँ पर फील्डर है, यहाँ पर मैं लगा रहा हूँ, इस तरह से मारो। और वहाँ पर ऋषभ पंत कई बार उन्होंने जीत हासिल की। और एक बार जब लक्ष्मण ने जब कह दिया
कि भाई वो छक्का लगाया तो दीपक चाहर खुश नहीं हुए थे। वो नज़ारा देख के बड़ा मज़ा आया दोस्तों।